सो आज मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर ज़रियाब सटना, मिस लेडी डिफरेंट हॉस्पिटल क्लिनिकल डायरेक्टर ऑफ द फर्टिलिटी क्लिनिक बाय सटना। उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, वेलकम टू द शो। थैंक यू फॉर सर, जैसे आपने सुना, मैं इंट्रो में कह रही थी कि जैसे ही कोई खातून कंसीव करती हैं, सबसे पहले घर की बड़ी बूढ़ी ख़वातीन जो हैं वो आ जाती हैं अपने अपने टोटकों के साथ, और उसके बाद जो है वो जो लड़की है ना बेचारी, क्योंकि जिनका स्पेशली पहली बार होता है, वो तो कंफ्यूज ही हो जाती हैं कि मैं फुप्पो की बात सुनूं, मैं डॉक्टर की बात सुनूं, अपनी गायनेकोलॉजिस्ट की बात सुनूं, या मैं अपनी सासू माँ की बात सुनूं। तो आपको क्या लगता है ऐसे में जब एक औरत कंसीव करती है तो सबसे पहले उसको क्या सोचना चाहिए? क्या मैं कैसे आगे इस प्रोसीड कैसे करूँ? देखिए, लाइक यू सेड कि आपने बहुत अच्छा एक इंट्रोडक्शन दिया कि हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है। हम लोग उस पर कॉन्सेंट्रेट नहीं करते। स्पेशली प्रेगनेंसी ऑल्सो इज़ वन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ए वुमन्स लाइफ। तो जैसे ही वो प्रेग्नेंट हो जाए, इससे बहुत अच्छी खबर है, खुशखबरी होती है। फैमिली को भी ऑब्वियसली उनकी भी बात सुननी पड़ती है, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली बेटर कि वो जैसे ही प्रेग्नेंट हो जाए किसी डॉक्टर से जाके हेल्प लें, उनसे जाके इंफॉर्मेशन सीख करें, एंड देन कलेक्टिवली एज अ होल फैमिली सपोर्ट फैमिली का लें एंड फिर आगे बढ़ें। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि इट्स यूज्ड एज अ हैप्पी ओकेजन। जी, तो डॉक्टर साहब, अगर टेस्ट जो है वो आ गया है पॉजिटिव, अब एक लड़की का टेस्ट जब लड़कियां खुद भी घर में भी कर लेती हैं, प्रेगनेंसी टेस्ट स्ट्रिप्स भी आती हैं, और अगर आपका ये पॉजिटिव निकल आता है, खुशखबरी मिल जाती है, तो सबसे पहला काम उसके बाद क्या करना चाहिए? आई थिंक जैसे पीरियड मिस होता है तो पॉजिटिव आते हैं तो थोड़ा सा वेट करें, थोड़ा सा आगे प्रेगनेंसी चले, थोड़ा एवरीबडी को इन्फॉर्म ना करें। इसके लिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा सोशल प्रेशर होता है। एक पेशेंट प्रेग्नेंट हो जाती हैं, पूरी फैमिली को पता चलता है तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है। तो आइडियली आई वुड सजेस्ट कि प्रेग्नेंट हो तो दे शुड बी मेकिंग श्योर कि फोलिक एसिड ले रही हैं, अपने हेल्थ का ख्याल रख रही हैं, एक्सरसाइज कर रही हैं। एक्सरसाइज ज़रूरी होता है। खाने का, डाइट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। एंड एज प्रेगनेंसी थोड़ी सी एडवांस होती है तो फिर जाके डॉक्टर से मिलें, अल्ट्रासाउंड करवाएं, तो ब्लड कितनी टेस्ट एडवांस होनी चाहिए? लाइक 1 मंथ, 2 आई वुड मंथ? सजेस्ट कि कम अज़ कम 1 मंथ तो वेट करें। एंड देन इन द मीन टाइम, जैसे मैंने बताया, बेसिक हेल्थ, डाइट और अपने फोलिक एसिड, वाइटामिन का ख्याल रखें। देन जब टाइम मिले फिर डॉक्टर के पास चले जाएं। मतलब मैच्योर होने दें, 1.5 महीना, 2 महीने वेट करने के बाद, और उसके बाद जो है वो करें। और डॉक्टर साहब, ये भी कहा जाता है कि अल्ट्रासाउंड से अवॉइड किया जाए। अल्ट्रासाउंड जो है वो बेबी को हार्म कर सकता है, क्योंकि ऑब्वियसली वो रेज ही है ना आप, तो इसमें ये मिथ है या चेक करवाना चाहिए अल्ट्रासाउंड के थ्रू? नहीं, अल्ट्रासाउंड नॉर्मली प्रेगनेंसीज में होती हैं, दे आर वेरी सेफ इन प्रेगनेंसी, एंड उसमें कोई रेडिएशन नहीं होता जैसे एक्सरे में रेडिएशन होता है। अल्ट्रासाउंड इज अल्ट्रासाउंड, साउंड वेव्स। तो प्रेगनेंसी में अल्ट्रासाउंड इज सेफ एंड नॉट ए प्रॉब्लम। अच्छा, और अगर खुदा न ख्वास्ता अर्ली स्टेज पे कोई ऐसी चीज़ हो जाए, मैं वही आपसे पूछना चाह रही हूँ कि कोई कौन सी ऐसी चीज़ हो कि जो आपके लिए प्रेगनेंसी का रेड फ्लैग हो और आपको इमीडिएटली डॉक्टर के पास रश करना चाहिए? जी, देयर आर कपल ऑफ सिचुएशन जहाँ पे बेस्ट होता है कि डॉक्टर से इमीडिएटली हेल्प सॉर्ट करें। अगर सीवियर पेन होता है, पेट में दर्द होता है, तो रिस्क होता है कभी कभी कि प्रेगनेंसी यूट्रस में नहीं होती, ट्यूबों में होती, विच इज़ कॉल्ड एन एक्टोपिक प्रेगनेंसी, और उसका साइन सिम्टम यही होता है कि पेट में दर्द, ब्रेथलेसनेस, कोई तकलीफ होती है, तो उस टाइम जाएँ इमीडिएटली इमरजेंसी में डॉक्टर से हेल्प सीख करें। या ब्लीडिंग हो या मिसकैरेज का रिस्क हो तो उस वक्त डॉक्टर से जाके मिलें। अच्छा डॉक्टर साहब, ऐसा है बहुत अरसे से, लाइक सिंस माई चाइल्डहुड मैं ये सब चीज़ें सुनती आ रही हूँ, इसलिए मैंने सोचा आज बहुत अच्छा मौका है कि ऑन एयर, और वो सिर्फ मैं ही नहीं, बहुत सारी ऐसी ख़वातीन के ये सारे जहनों के सवाल हैं कि जैसे ही आप कंसीव करें कॉफ़ी मत पिएं, गर्म तासीर वाले खाना खाना छोड़ दें, और 2 अंडे एक साथ नहीं खाने, आपने वर्कआउट नहीं करना है, अभी वेट करना है, कोई भारी वज़न नहीं उठाना, हील्स नहीं पहननी। तो क्या इन तमाम चीज़ों का ताल्लुक प्रेगनेंसी से होता है आया, या ये सिर्फ एक कहानियाँ हैं बड़ी बूढ़ियों की हमारी? देखिए, फर्स्ट वी हैव टू बी वेरी क्लियर कि प्रेगनेंसी इज़ नॉट ए डिजीज़, इट्स ए नेचुरल फिनोमेना। तो चलना फिरना, खाना पीना, अंडे खाना, हील्स पहनना इज़ नॉट ए प्रॉब्लम। ऑब्वियसली कि ज़्यादा कॉफ़ी पीते हैं तो दैट इज़ एन इशू। एक्सेसिव कोई भी चीज़ करेंगे इट्स एन इशू। 1 कप ऑफ कॉफ़ी अ डे, 1 कप ऑफ टी अ डे इज़ नॉट ए प्रॉब्लम। वेयरिंग हील्स इज़ नॉट ए प्रॉब्लम, वो कोई प्रॉब्लम नहीं करता। ऑब्वियसली लेटर ऑन प्रेगनेंसी में
बैलेंस का इशू होता है तो ट्रिपिंग और गिरने का खतरा होता है, बट वेयरिंग हील्स पर से इज नॉट ए प्रॉब्लम। अच्छा, कोई प्रॉब्लम नहीं Not है, at लेकिन